जी, तो जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम यूज करते हैं और हमने उसके साथ साथ सब्जेक्ट को जाना था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एन एक्शन को कहते हैं। इसी तरीके से वर्ब किसी भी काम को कहते हैं और ऑब्जेक्ट को हम प्रेडिकेट्स भी कहते हैं। उसी तरीके से प्रेजेंट डेफिनेट का हमारे पास पहला जुमला है मैं स्कूल गया, ये भी हो सकता है, और मैं स्कूल गया था। ये तीनों चीजें जो हैं ये पास्ट के रमजे में आती हैं। पास्ट यानी कि माजी, यानी कि मैं स्कूल गया था या मैं स्कूल गया। अगर गया भी तो भी पास्ट में आ रहा है और अगर गया था तो भी पास्ट में रिकॉर्ड हो रहा है। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने इसको इस जुमले को देखना है कि मैं स्कूल गया, तो मैं यानी कि आई, और यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। अब जाने को तो गो कहते हैं, अब मैं जाने की बात करूं गो कहते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में हमने फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड इस्तेमाल करनी है, यानी कि पास्ट फॉर्म लगानी है। तो वो क्या है? वेंट, आई वेंट टू स्कूल। और इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं? आई डिड नॉट। अब यहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की पास्ट इंडेफिनिट में हम असर्टिव यानी कि पहला जो जुमला बनाते हैं जिसको हम सादा कहते हैं, सादा जुमला जो होता है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो वो सेकंड फॉर्म नीचे आके फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाती है। जैसे कि ये वेंट था तो नीचे आए तो ये क्या हो गया? गो हो गया, क्योंकि गो फर्स्ट फॉर्म है और ये वेंट सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म कन्वर्ट्स इनटू फर्स्ट फॉर्म व्हेन वी मेक नेगेटिव सेंटेंस। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। तो इसी तरीके से इंटरोगेटिव बनता है डिड आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल गया या क्या मैं स्कूल गया था। और डिड आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं गया या क्या मैं स्कूल नहीं गया था। ये हमारे पास चार सेंटेंस होते हैं। हम एक जुमले को चार तरीके से बनाते हैं। एक इनकारिया, एक सादा होता है, दूसरा होता है इनकारिया, तीसरा होता है सवालिया और चौथा जुमला होता है सवालिया जमा इनकारिया। इन जुमलों को क्या कहते हैं इसको समझ लेते हैं। तो पहला जुमला जो होता है उसको हम असर्टिव कहते हैं, लेकिन हम इसको डिक्लेरेटिव असर्टिव भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, हम असर्टिव भी कह सकते हैं। ये सादा जुमला होता है। दूसरा जुमला डिक्लेरेटिव क्या कहलाता है। तीसरा जुमला क्योंकि सवालिया होता है, सवालिया के लिए हम इंटरोगेटिव का वर्ड यूज करते हैं, तो ये कहलाएगा डिक्लेरेटिव इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया। और चौथा सेंटेंस क्योंकि ये सवाल से भी मुंसलिक है और इसमें इनकार भी हो रहा है, तो ये चीज डिक्लेरेटिव इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी कि सवालिया जमा इनकारिया। ये इस तरीके से जुमला कहलाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें इन चारों चीजों को समझना जरूरी है। नवी क्लास में हमारे पास बकायदा ये एक एक्सरसाइज भी है कि आपने सेंटेंस को उसकी किस्मों को बयान करना है। तो वो हमें मिसाल के तौर पे ये सेंटेंस दे देता है कि डिड आई गो टू स्कूल। आप इसको आइडेंटिफाई करें और बताएं कि कौन सी किस्म है। तो आप लिखेंगे डिक्लेरेटिव इंटरोगेटिव। और इसी तरीके से अगर डू आई नॉट गो टू स्कूल आ जाए तो आप लिखेंगे डिक्लेरेटिव इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। हमें इस चीज को आइडेंटिफाई करके 9th क्लास में ये रिकॉर्ड करना है। वैसे ये चीज दोनों के लिए है, ये समझना हम सब के लिए है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस आता है कि शिकारी ने परिंदे का शिकार किया। ये भी पास्ट में आएगा, सिर्फ किया तक, यहां तक भी जुमला आ सकता है। ये भी आ सकता है कि शिकारी ने परिंदे का शिकार किया था। ये भी हम पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को शो करने के लिए कह सकते हैं। इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, दोनों जुमले जो है आ सकते हैं किसी भी तरीके से। तो इसको हम बनाएंगे हंटर हंटेड द बर्ड। हंटेड यहां पर हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं, लेकिन डिड नॉट के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया है। तो हंटर डिड नॉट हंट द बर्ड, हंटर डिड नॉट हंटेड, डिड हंटर हंट द बर्ड एंड डिड हंटर नॉट हंटेड द बर्ड। इसके अलावा ये सेंटेंस यहां पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा आपने जो है तकरीबन 15 to 20 सेंटेंसेस होमवर्क से करके अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करने हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।